श्रीहरि नारायण के भक्तों की अनेक कथाएं हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में मिलती हैं, जिनमें भगवान श्रीहरि ने अपने भक्तों की कठिन परिस्थितियों में उनकी सहायता की है। ऐसी ही एक लोक कथा है जिसमें भगवान नारायण ने एक गरीब किसान की सहायता की और उसका पूरा खेत अपने हाथों से जोता। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले, ताकि सनातन धर्म से जुड़ी सारी जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंच सके। कमेंट्स बॉक्स में प्यार भरा राधे राधे लिखकर आपकी हाजिरी अवश्य दें। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। राधे राधे दोस्तों। एक गांव में एक गरीब किसान रहा करता था। उसका नाम रामू था। रामू के पास थोड़ी सी जमीन थी और वही उसके परिवार के जीवनयापन का साधन था। हालांकि रामू बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी गरीबी और कठिनाइयों ने कभी उसका साथ नहीं छोड़ा। उसके पास अपने खेत को जोतने के लिए न तो पर्याप्त साधन थे और न ही बैल या हल। हर साल फसल बोने का समय आता, लेकिन रामू के पास खेत जोतने के लिए साधन नहीं होते थे। इस कारण उसकी फसलें कम होती थीं और कभी-कभी फसल खराब भी हो जाती थी। धीरे-धीरे रामू की हालत और भी खराब होती गई। वह हमेशा भगवान से प्रार्थना करता था कि उसकी इस समस्या का कोई समाधान निकले, ताकि वह अपने परिवार का पेट भर सके। रामू बहुत ही धर्मपरायण और भगवान नारायण का अनन्य भक्त था। वह प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा करता, मंदिर जाकर भगवान के सामने झुकता और उनसे अपनी समस्याओं का समाधान मांगता। उसकी भक्ति इतनी गहरी थी कि वह हर स्थिति में भगवान पर विश्वास करता था। वह हमेशा कहता था, भगवान श्रीहरि मेरी मदद करेंगे, मैं उनकी शरण में हूँ। लेकिन कई बार उसकी पत्नी और गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते और कहते, तुम्हारी भक्ति से कुछ नहीं होगा, भगवान तुम्हारे लिए खेत जोतने नहीं आएंगे। रामू का विश्वास डगमगाया नहीं। उसने ठान लिया था कि चाहे जो भी हो जाए, वह अपने भगवान पर से विश्वास नहीं खोएगा। वह भगवान विष्णु का नाम लेकर हर मुश्किल घड़ी का सामना करता। एक दिन फसल बोने का समय आ गया, लेकिन रामू के पास कोई बैल या हल नहीं था। वह चिंतित था कि इस बार भी उसकी फसल नहीं हो पाएगी और परिवार के लिए भोजन का प्रबंध नहीं हो सकेगा। उसने अपने गांव के कुछ लोगों से मदद मांगी, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। वह हताश और निराश हो गया, लेकिन फिर भी उसने भगवान पर से विश्वास नहीं खोया। उस रात रामू ने भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, मैं आप पर पूरी तरह से निर्भर हूँ। मुझे आप ही पर भरोसा है, कृपया मेरी मदद करें। प्रार्थना के बाद थकान के कारण वह सो गया। रात को रामू को सपना आया। सपने में उसने देखा कि एक दिव्य पुरुष उसके सामने खड़ा है। वह पुरुष स्वर्णमय वस्त्रों में लिपटा हुआ था और उसके चारों ओर दिव्य प्रकाश फैला हुआ था। रामू ने देखा कि वह भगवान विष्णु है। भगवान ने उसे कहा, रामू, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी सहायता करने आऊंगा। कल सुबह तुम्हारे खेत को मैं खुद जोतूंगा। रामू की नींद खुली और उसे विश्वास हो गया कि भगवान उसकी मदद करेंगे। अगले दिन वह अपने खेत में चला गया और वहीं भगवान की प्रतीक्षा करने लगा। सुबह होते ही रामू के खेत में एक अद्भुत घटना घटी। रामू ने देखा कि भगवान नारायण स्वयं बैल का रूप धारण करके उसके खेत को जोत रहे हैं। भगवान ने अपने हाथों से हल उठाया हुआ था और खेत की मिट्टी को फसल बोने के लिए तैयार कर रहे थे। रामू यह देखकर स्तब्ध रह गया। उसके आंसू बहने लगे। भगवान नारायण ने मुस्कुराते हुए रामू से कहा, तुम्हारी भक्ति ने मुझे यहां बुलाया है। मैं तुम्हारे विश्वास को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। जाओ, अब अपनी फसल बो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। रामू ने भगवान के चरणों में गिरकर धन्यवाद किया और अपने खेत में बीज बोने लगा। जब गांव के लोगों ने देखा कि रामू का खेत इतना अच्छी तरह से जोता हुआ है, तो वे हैरान रह गए। सभी ने रामू से पूछा, तुमने अपना खेत कैसे जोता? तुम्हारे पास तो बैल और हल नहीं थे। रामू ने भगवान नारायण की कृपा की बात बताई, लेकिन गांव वाले उसे मानने को तैयार नहीं थे। वे सोचते थे कि रामू ने किसी से उधार लेकर अपना खेत जोता होगा। लेकिन कुछ दिनों बाद, जब रामू की फसल लहलहाने लगी और उसके खेत की उपज अन्य किसानों के खेतों से अधिक हो गई, तब गांव वालों को यकीन हो गया कि रामू को वास्तव में भगवान नारायण का आशीर्वाद प्राप्त हुआ था। सभी ने रामू की भक्ति की सराहना की और उसे सम्मानित किया। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चे विश्वास और भक्ति से भगवान की कृपा प्राप्त की जा सकती है। जब हम भगवान पर पूरा भरोसा करते हैं और सच्चे मन से उनकी शरण में जाते हैं,
तो वे हमारी कठिनाइयों को दूर करने के लिए स्वयं आ जाते हैं। रामू की तरह अगर हम भी विपरीत परिस्थितियों में भगवान पर विश्वास बनाए रखें, तो भगवान हमारी मदद जरूर करेंगे। गरुड़ पुराण कथा, रामायण, गीता और महाभारत की ऐसी कई रोचक कहानियां हैं जो हम आपको बताते रहेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।